जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जनाब। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और फिर चैप्टर हमारा जी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 2x4 माइनस 3x³ माइनस 4x ओवर एक्स स्केयर प्लस 2 होल का स्केयर x प्लस 1 होल का स्केयर। ठीक है जी। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है इसको लिखने का। पहले मैंने सिंपल वैल्यू लिख ली है, x प्लस 1 स्केयर a ओवर एक्स प्लस 1 बी ओवर एक्स प्लस 1 स्केयर। अब ना इसके ऊपर स्केयर था, इसलिए b के बाद आ जाएगा सी एक्स प्लस डी एक्स स्केयर प्लस 2 और ई एक्स प्लस एफ एक्स स्केयर प्लस 2 का होल स्केयर। अब जी जैसा कि आप सबको पता है, डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पर। तो ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, ये वाली वैल्यू बच जाएगी। ए आ जाएगा, ए के साथ x प्लस 1 से स्केयर कट जाएगा, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी ए के साथ। b के साथ क्या आएगा, स्केयर से ये पूरी वैल्यू कट जाएगी तो b के साथ ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सी एक्स प्लस डी के साथ क्या आएगा, एक्स स्केयर प्लस 2 से एक पावर कट जाएगी, ये दो वैल्यूज बच जाएंगी। इसी तरह एक्स स्केयर प्लस 2 होल स्केयर से ये कट जाएगा, एक्स प्लस 1 का स्केयर बच जाएगा। इसके बाद मैंने क्या किया जी, फर्स्ट वैल्यू को 0 के इक्वल रख लिया है। x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। x की जगह -1 -1 -1 आ गया लेफ्ट साइड पर। a 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ x प्लस 1 है। b में x की जगह -1 पुट कर देंगे, -1 का स्केयर प्लस 2 होल का स्केयर आ जाएगा। बाकी ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये पावर ऊपर इवन है, माइनस प्लस में चेंज होगा तो 2 वैसे ही आएगा। पावर ऊपर ऑड है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। -1 का स्केयर 1, 1 प्लस 2 3 होता है, 3 का स्केयर 9, 9 बी आ जाएगा। 2 प्लस 3 प्लस 4 9 आ जाएगा। 9 से 9 क्या होगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम किसी भी वैल्यू को 0 नहीं पुट कर सकते, अब हमें जाना पड़ेगा कंपेयरिंग की तरफ। तो कंपेयरिंग की तरफ जाने के लिए आप सबको पता है इक्वेशन नंबर 2 हमने लेनी है। तो देखिए मेरा भाई इक्वेशन नंबर 2, 2x4 माइनस 3x³ माइनस 4x, इसको मैंने सेम टू सेम राइट किया है। a वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 2 होल का स्केयर है। तो होल का स्केयर इसका मतलब है यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है, a प्लस बी होल का स्केयर मैंने फार्मूला अप्लाई किया, x प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा, b वैसे ही आएगा, इस पे भी मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। सी एक्स प्लस डी वैसे ही आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा, x प्लस 1 होल स्केयर फार्मूला अप्लाई किया। ई एक्स प्लस एफ वैसे ही आ जाएगा, x प्लस 1 होल स्केयर मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। ठीक है ना। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब थोड़ा सा मज़ीद इसको हमने सॉल्व करना है, जो कि हम कैसे करेंगे जी, ये तो वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 2x4 माइनस 3x³ माइनस 4x इज इक्वल टू, ये वाला a वैसे ही आ जाएगा। x4 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, x5 प्लस x4, 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 4x आएगा ना, 4x प्लस 4, फिर 4x स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x³ प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। b वाली वैल्यू को फिलहाल मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, b आ जाएगा x4 प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब सी एक्स प्लस डी को फिलहाल मैंने वैसे ही लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर को 1 के साथ, एक्स स्क्वायर को 2x के साथ। ठीक हो गया जी। एक्स स्क्वायर को अंदर तीनों के साथ मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, x4 एक्स स्क्वायर 2x³, 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x आ जाएगा, 2 2 4 होता है ना। तो ई एक्स प्लस एफ, इस वैल्यू को फिलहाल हम वैसे ही लिख लेते हैं, ई एक्स प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1
प्लस का 2x आ जाएगा। तो इस वैल्यू को हमने फिलहाल वैसे ही लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 4x, इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू, ए को ना, इस ए को सबसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, अंदर वाली पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो ax5, ax4, फिर 4ax, ax4, 4ax, फिर प्लस 4a, फिर यहाँ तक पहुँच गया हूँ जी, प्लस 4a, फिर 4ax क्यूब, 4ax क्यूब, फिर ये लास्ट वैल्यू जी 4ax स्क्वायर, 4ax स्क्वायर। ठीक है जी, b को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, bx4 प्लस bx4, 4b, bx4, 4b, b को 4x स्क्वायर के साथ 4bx स्क्वायर आ जाएगा, b तक मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। अब ना cx प्लस डी की बारी है, cx प्लस डी की बारी। पहले cx को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, cx को x4 के साथ cx5 आ जाएगा। फिर जी cx को ना x स्क्वायर से करना है, x स्क्वायर 2 टाइम है, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर आ जाएगा। 3x स्क्वायर को cx से करेंगे, 3x स्क्वायर को cx से 3cx क्यूब आ जाएगा। फिर cx को 2x क्यूब से करेंगे तो 2cx4 आ जाएगा। फिर cx को 2x स्क्वायर से करेंगे तो 2cx क्यूब। ठीक है जी, देखें जी, cx को x4 से, cx5, cx को इन दोनों के साथ कर दिया तो cx आपका ये बन गया था जी 3cx क्यूब बन गया था। cx को फिर हमने इसके साथ किया, 2cx4 बन गया। अब cx को 2 के साथ करेंगे, 2cx आ जाएगा, 2cx, फिर cx को 4x के साथ 4cx स्क्वायर। अब इस d की बारी, d को x4 के साथ dx4, फिर इस d को x स्क्वायर के साथ, x स्क्वायर है और 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर हो जाएगा ना, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 3x स्क्वायर को d से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3dx स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो d को फिर 2x क्यूब से करेंगे तो यहाँ नीचे ही लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ी मल्टीप्लीकेशन है, 2dx क्यूब। फिर इस d को 2 से करेंगे 2d, फिर d को 4x से करेंगे 4dx आ जाएगा। तो इस d को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसकी बारी, लास्ट वैल्यू, ex को x स्क्वायर से, ex क्यूब, ex को 1 से, ex 2ex स्क्वायर, ex को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ex क्यूब, ex और ex को 2x से 2ex स्क्वायर। फिर f की बारी, f को x स्क्वायर से, fx स्क्वायर, f को 1 से प्लस f, फिर इस f को 2x से 2fx आ जाएगा जी। तो हमने जी इस f को अंदर सब के साथ हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करने। तो सबसे पहले हम x5 के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे, x5 के, x5 a है और x5 c है, a प्लस सी, इस साइड पे x5 है ही नहीं तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, प्लस सी दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का c हो जाएगा। इसको मैं फिलहाल नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3 का। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और वो नीचे वाली इक्वेशन 3 बन गई। अब हम x4 के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं,
तो x4 के कोफिशिएंट जो हैं वो हमारे पास आएंगे a प्लस बी प्लस 2c, a प्लस बी प्लस 2c, ये प्लस 2c x4 आ गया, और ये वाला x4 प्लस d इज इक्वल टू x4 में यहाँ 2 है तो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा काम कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखें किस तरह से, a है ना, a किसके इक्वल है माइनस सी के, इस a की जगह माइनस सी, फिर है प्लस b, b किसके इक्वल है 1 के, b की जगह 1 आ जाएगा, प्लस का 2c, ये वाला प्लस का 2c प्लस का d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। a की वैल्यू पुट की जो मैंने इक्वेशन नंबर 3 से निकाली है, a है माइनस सी, b की वैल्यू मैंने शुरू में निकाली है, b है 1 प्लस 2c प्लस d इज इक्वल टू में 2, आपके पास ये सेम आ जाएगा। तो माइनस का c प्लस का 2c, c बच जाएगा, प्लस का d आ जाएगा, और ये 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इस साइड पे जाके माइनस का 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। तो ये जी x4 के कोफिशिएंट्स थे, और यहाँ पर इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ x5 के कोफिशिएंट्स। आप लोग भी डिफरेंट कलर से लिखेंगे ताकि चेक करने वाले को सही से समझ आए, उनको नज़र नहीं आता होता। तो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं जी। अब हम एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स जो हैं जी हमारे पास 4a प्लस 3c, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स एक तो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, ये 4a प्लस 3c, 4a प्लस 3c, और कहाँ है जी प्लस का 2d, प्लस का 2d एक ये रहा, और x का क्यूब एक और होना चाहिए, ये है जी x का क्यूब e, और इस साइड पे x क्यूब के साथ क्या है जी हमारे पास -3 है, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास -3 आ जाएगा। तो कोफिशिएंट्स जी हैं 4a प्लस 3c प्लस 2d प्लस e इज इक्वल टू -3। ठीक हो गया। अब सबसे पहले a किसके इक्वल है, a इक्वल है जी -c के, तो इस a की जगह हम -c पुट कर देते हैं, -c प्लस 3c प्लस 2d प्लस e इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ना हम एक और काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक और वैल्यू भी आ सकती थी जो कि हम प्रीवियस इक्वेशन से अगर निकाल लेते ना, इक्वेशन नंबर 4 से, वो कैसे निकालते। अब आप पूछेंगे सर कैसे निकालते, यहाँ से ना आप d या c की वैल्यू निकाल लेना तो एक काम आसान हो जाएगा। प्लस का c है, यहाँ पे आके माइनस का c हो जाएगा, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। तो d की क्या वैल्यू आई है 1 माइनस सी, तो d की वैल्यू अगर आप यहाँ 1 माइनस सी पुट कर दें कोई टेंशन होगी नहीं ना। d की वैल्यू 1 माइनस सी पुट कर देते हैं, d की वैल्यू 1 माइनस सी, तो ये आ जाएगा -4c प्लस 3c, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 1 आर 2 -2c प्लस e इज इक्वल टू में -3 आ जाएगा। ठीक है, -4c प्लस 3c क्या बच जाएगा, माइनस का c, माइनस का c माइनस का 2c माइनस का 3c, ये प्लस का 2 है, इस साइड पे आके माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जी कोई भी हमने नई तो चेंजिंग कुछ भी नहीं की। अब ज़रा हम थोड़ा सा एक नया काम करेंगे, e वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस का 3c इस साइड पे जाकर प्लस का 3c हो जाएगा, -3 -2 -5 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 का। ये करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा, इक्वेशंस बनेंगी इसकी हमारे पास। तो अब हम लोग एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर के लेने हमें तकरीबन सारे ही पड़ेंगे लेकिन एक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो एक्स स्क्वायर तक हमें सारे कोफिशिएंट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, 4a प्लस 4b प्लस 4c, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स 4a
प्लस 4b प्लस 4c। इसके बाद जी प्लस का 3d और प्लस का 2e, प्लस का 3d प्लस का 2e प्लस का f। दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसलिए हमने दूसरी साइड पे उसको क्या लिख दिया है, 0 लिख दिया है। ठीक है, अब 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 हम क्या करेंगे, अब देखें जी 4 वैसे ही आ जाएगा, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए किसके इक्वल है, माइनस सी के। ए की जगह माइनस सी प्लस 4, बी की वैल्यू 1, ये जी बी की वैल्यू 1, फिर प्लस का 4c प्लस का 4c प्लस का 3, डी किसके इक्वल है मेरा भाई, डी इक्वल है 1 माइनस सी के। डी की जगह 1 माइनस सी आ जाएगा प्लस 2, फिर है जी ई किसके इक्वल आया, 3c माइनस 5 के। ई की जगह आ जाएगा 3c माइनस 5 प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू माइनस सी, बी की वैल्यू 1, सी वैसे ही आ गया। डी की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 4 वाली 1 माइनस सी, 2 वैसे ही आ जाएगा। ई की वैल्यू पुट की 3c माइनस 5 प्लस एफ वैसे ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, माइनस का 4c आ जाएगा प्लस 4 1 4 हो जाएगा प्लस का 4c, ये 4c वैसे ही आ गया। 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 1 3 माइनस का 3c, 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 3 6, 2 5 10 प्लस का f इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो मेरा भाई अब मुझे ये साइड रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन की अभी तक सिर्फ एक ही वैल्यू आई है जो कि b है। ठीक है जी, ये मुझे अब रेस करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग में अब ये सारी साइड आपके पास मौजूद है। क्वेश्चन लेंथी तो है, बोर्ड में आने के इसके चांसेस भी थोड़े से कम होते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना आपने करना है। बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता, आप लोगों ने करना है। देखें जी, -4c से +4c कट जाएगा, प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का 7 माइनस का 3c प्लस का 6c। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, प्लस का 4 प्लस का 3 7, 7 माइनस 10 -3 हो जाएगा। फिर फिर क्या बच गया, माइनस का 3c प्लस का 6c प्लस का 3c आ जाएगा। ठीक है जी, और प्लस का f बच जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। प्लस का f बच जाएगा और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो f है ये वैसे ही आ जाएगा, माइनस का 3 इस साइड पे आके प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3c यहाँ आके माइनस का 3c हो जाएगा, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6 का। b की वैल्यू 1 है, मैं इसको यहाँ से रेस करके ना याद दिलाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ। आप सबको पता है कि ये वैल्यू हम लोगों ने किस तरह से निकाली थी। ठीक है, अब जी हम लोग एक्स स्क्वायर तक कोफिशिएंट्स निकाल चुके हैं। अब हमने कोफिशिएंट्स निकाल लेने हैं किसके जी, कांस्टेंट के निकाल लेते हैं। एक्स के कोफिशिएंट्स निकालने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल हमें नहीं है, तो अब हम जी कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। कांस्टेंट के, तो जो कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स आप लोगों ने वहाँ ध्यान से देखने हैं, जिसके साथ एक्स नहीं है वो कोफिशिएंट्स लिखने हैं। तो 4a प्लस 4b, 4a प्लस 4b, इसके बाद जी जिसके साथ x नहीं है 2d प्लस f, 2d प्लस f इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो a जो है वो किसके इक्वल है, a इक्वल है माइनस सी के, तो a की जगह हम माइनस सी पुट कर देते हैं 4, और b किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था, हम पहले ही निकाल चुके हैं, +2
डी किसके इक्वल है, डी हम यहाँ निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 4 में 1 माइनस सी के प्लस एफ, और एफ कहाँ है जी, एफ किसके इक्वल है, एफ तो है ही नहीं हमारे पास, तो एफ भी है, क्यों नहीं है एफ, एफ किसके इक्वल है 3 इंटू 3 माइनस सी, ये देखिए ऊपर हमने इक्वेशन नंबर 6 में निकाला हुआ है 3 इंटू 3 माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट की हैं, -4c, 4 1s are 4, 2 1s are 2, -2c प्लस 3 -3c इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। देखें जी, प्लस का 4 प्लस का 2 6, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, -4c -2c -6c -6 और -3 -9c हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या है जी हमारे पास, इज इक्वल टू में 0 है, तो 9 इज इक्वल टू 9c हो जाएगा, -9c यहाँ के +9 होगा, 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो c का आंसर क्या आ जाएगा, c का आंसर 1 आ जाएगा। तो c आ चुका है हमारे पास, b आ चुका है, इस c को हम इक्वेशन नंबर 4 में और इक्वेशन नंबर 5 में पुट करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसको 4 में कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 4, तो ये जी मैंने 4 लिखा है, ठीक है, तो c इज इक्वल टू 1 मैं 4 में पुट कर रहा हूँ, ये है जी हमारे पास 4, d इज इक्वल टू 1 माइनस सी, d इज इक्वल टू 1 माइनस सी की जगह 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो d की वैल्यू मुझे यहाँ मिल जाएगी, तो d 0 आ जाएगा। अब इस c की वैल्यू को, इस c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं, पुट c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5, तो इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं, e इज इक्वल टू 3 c की जगह 1 माइनस 5, e इज इक्वल टू 3 c की जगह 1 माइनस 5, तो 3 1s are 3, 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो e की वैल्यू क्या आ गई, e की वैल्यू आ चुकी है जी हमारे पास -2 आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस c की वैल्यू को, अब इस c की वैल्यू को हम कहाँ पुट करें, e भी आ चुका है, d आ चुका है, c आ चुका है, b आ चुका है, f लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 6 में, पुट c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 6, तो ये है जी इक्वेशन नंबर 6, f इज इक्वल टू 3 माइनस 3, c की जगह 1, 3 1s are 3, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो ये जी हमारे पास f की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास e भी आ गया, f भी आ गया, अब हमें क्या चाहिए, a चाहिए। अब हम इस c की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, पुट c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, तो अब जी हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू है a इज इक्वल टू माइनस का c है, तो c 1 है, a इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये जी हमारे पास सारे आंसर्स आ चुके हैं। अब इन तमाम आंसर्स को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब मैं ये रेज कर रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है ना, ये सारा मौजूद है जी आपके पास रिकॉर्डिंग में। चलें जी, रेज हो चुके हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, सारे आंसर्स पुट कर देने। ए का आंसर -1 आया है, फिर है जी बी का आंसर क्या आया था जी हमारे पास 1, ये मैंने ऊपर लिखा भी है, बी का आंसर 1। फिर है जी सी का आंसर क्या आया था हमारे पास 1 आया है जी, ये देखिए सी का आंसर 1x प्लस
डी का आंसर 0 आया, ये हमने डी का आंसर निकाला हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई एक्स, ई का आंसर क्या निकाला हुआ है, -2, ई का आंसर -2 और एफ का आंसर 0 जी, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप मेरे साथ साथ कीजिएगा, हर स्टेप मेरे साथ साथ करना, क्योंकि मुझे रेज करना पड़ता है ना, तो आप लोग फिर ऐसे मिक्सअप ना हो जाए सारा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 को x से मल्टीप्लाई किया, x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये जी हमारा आंसर है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।